किडी टून्स। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ जादुई सोने का अनार की कहानी। खिचड़ीपुर नाम का एक गांव था। गांव में राजेश नाम का एक व्यक्ति अपनी पत्नी ममता के साथ रहता था। राजेश की एक छोटी सी फलों की दुकान थी, जिसे चलाकर वो दोनों हंसी खुशी रहा करते थे। राजेश फलों की दुकान पर रहता तो ममता राजेश के लिए फलों को लेने जंगल में जाती। दोनों अपनी जिंदगी खुशी खुशी बिता रहे थे। एक दिन की बात है, जब राजेश किसी काम से गांव से बाहर गया हुआ था। ममता अपनी दुकान पर अकेली बैठी हुई थी। उसके पास एक आदमी आया और उससे बोला, अरे भाभी जी, अनार का जूस क्या आपके पास है? नहीं भाई साहब, अभी अनार नहीं मिल रहे हैं। आप कहें तो किसी और का जूस बना दूं? नहीं भाभी जी, हमें अनार का ही जूस लेना था। आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, शहर जाकर ले आऊंगा। लेकिन भाभी जी, आप भी अपनी दुकान पर अनार ले आओ, इसकी बहुत ज्यादा जरूरत होती है। ममता ने उस समय उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और वो अपने काम में लग गई। कुछ दिन बाद राजेश भी शहर से वापस आ गया और अपनी दुकान चलाने लगा। दोनों की दुकान की चर्चा पूरे खिचड़ीपुर के अलावा आसपास के गांव में भी थी। लोग दूर दूर से राजेश की दुकान पर कभी कभार फल लेने आते तो कभी फलों का जूस। उनकी इस तरह की तरक्की से गांव की एक चाची कमला बड़ी नफरत करती थी उनसे। वो उन दोनों को एक साथ देख ले तो दुआ के बदले बद्दुआ ही उनके मुंह से निकलती। एक दिन की बात है, चाची से गांव की एक बूढ़ी औरत ने कहा, अरे कमला, देख तो राजेश और ममता की दुकान आजकल खूब चल रही है। बेचारे दोनों ने एक समय में बहुत मेहनत की थी, शायद आज उसी का फल उन्हें मिल रहा है। बूढ़ी काकी की ऐसी बात सुनकर कमला चाची को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में कहती है, क्या खाक बुरे दिन देखे हैं दोनों मियाँ बीबी ने। ससुर सास का माल दबाकर दोनों बैठ गए हैं और उसी से तो दुकान बनाई है। मेरा बस चले तो इनकी दुकान में आग लगा दूं। कमला चाची की नफरत भरी बातें सुनकर बूढ़ी औरत हैरान रह गई, लेकिन उन्होंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया और वो वहाँ से चली गई। एक दिन की बात है, कमला का गुस्सा उन दोनों पर कम नहीं हुआ तो वो अपने गुस्से की आग लिए मौका पाकर रात में उन दोनों की दुकान के पास गई और उसे आग लगा दी। इधर राजेश और ममता अपने छोटे से परिवार के ख्यालों में सो रहे थे। रात ढली, दिन निकला तो दोनों रोज की तरह अपनी दुकान की तरफ जा रहे थे। जब दुकान के पास जाकर अपनी दुकान को उन्होंने देखा तो उनके पैरों तले जमीन निकल गई। उनकी दुकान जलकर राख हो चुकी थी। ममता फूट फूट कर राजेश के सीने से लगकर रोने लगी। राजेश जी, ये क्या हो गया हमारी दुकान को? अरे ममता, रोती क्यों हो? हमारी दुकान जली है, हम थोड़ा जले हैं। हम फिर से अपनी दुकान बना लेंगे, लेकिन शायद भगवान को यही मंजूर था। तभी वो नफरत की चाची जोर से बोल पड़ी, हाँ, दूसरी क्या तीसरी क्या बनाओ। सास ससुर का पैसा बेईमानी से तुमने ले लिया और फिर अपनी दुकान बनाने की बात कर रहे हो। मेरी बला से दुकान बनाओ या फैक्ट्री लगाओ, बाढ़ में जाओ। कमला चाची की ऐसी बात सुनकर ममता ने उनसे बड़े प्यार से कहा, चाची जी, आप क्यों उस बात का ताना हमें आज तक मारती रहती हैं? मेरे सास और ससुर जी ने तो हमें कुछ भी नहीं दिया सिवाय एक जोड़ी कपड़े के। हमने अपनी मेहनत से ये दुकान बनाई है। ये तो पूरा गांव जानता है कि मेरे सास ससुर के कान आप हमेशा भरती रहती है और आप हमें हमेशा गलत व्यवहार देती है। तभी कमला चाची गुस्से में बोली, तभी तो गुस्से में आकर किसी ने तुम्हारी दुकान को आग लगा दी। जाओ अब उसी दुकान में जाकर जूस बनाओ जाकर। ये कहकर चाची वहाँ से चली जाती है। राजेश अपनी पत्नी ममता को दिलासा देता है और अपनी जली दुकान को फिर से ठीक करने लगता है। दोनों दिन रात एक करके अपने पसीने को सुखाए बिना दुकान को बनाने में लग जाते हैं। रात का समय था, राजेश किसी काम से घर गया हुआ था और ममता अपनी दुकान को ठीक कर रही थी। तभी वहाँ पर एक साधु आया। बेटी, हम बहुत दूर से आए हैं, हमें अनार मिल जाएगा क्या? माफ करना महात्मा जी, मेरी दुकान को किसी ने जला दिया है। इस समय तो कुछ भी नहीं है मेरे पास आपको देने के लिए। मूर्ख औरत,
एक साधु को ना बोलती है? तुझे पता नहीं, गांव के बाहर जंगल में जहाँ से तू फल लेकर आती है वहाँ अनार का एक पेड़ भी है। वहीं से जाकर मेरे लिए अभी अनार लेकर आओ। लेकिन महात्मा जी, इतनी रात में मैं कैसे जंगल में जाऊं? मेरे पति भी इस समय मेरे साथ नहीं है। उसकी ऐसी बात को सुनकर साधु को बहुत गुस्सा आया और वो गुस्से में बोला, तूने हमारी आज्ञा का उल्लंघन किया है। जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तेरा पति। रुकिए रुकिए महात्मा जी, कृपा करके उन्हें कुछ न कहें। उनके सिवा मेरे पास इस दुनिया में कोई भी नहीं है। मैं अभी जाकर अनार लेकर आती हूँ। ममता उस साधु को अपनी टूटी फूटी दुकान में बैठाकर अपने पति की सलामती के खातिर रात में जंगल की ओर निकल जाती है। डरी हुई सहमी हुई ममता जंगल में उस अनार के लिए इधर उधर भटकने लगती है। माथे पर बहुत सारा पसीना, घबराहट लिए जब उसे अनार नहीं मिल रहा था तो वो मायूस होकर एक पेड़ के नीचे बैठ गई और उसकी आंख लग गई। जब ममता की आंख थोड़ी देर बाद खुली तो उसने देखा उसके हाथ में एक सुनहरा अनार था जो मोती की तरह चमक रहा था। ममता जल्दी से उसे लेकर अपनी दुकान में आई, लेकिन वो साधु वहाँ से जा चुके थे। अरे, ये साधु कहाँ चले गए? लगता है मैं समय से नहीं आई तो वो क्रोध में चले गए। कहीं उन्होंने मेरे राजेश को कुछ श्राप तो नहीं दे दिया। ये सोचते हुए ममता नंगे पैर घर की तरफ भागती हुई चली जाती है और राजेश से बोलती है, जी आप ठीक तो है ना? हाँ ममता, क्या हुआ बोलो। ममता ने सारी बात बताकर राजेश को वो सुनहरा अनार दिखाया, जिसे देखकर राजेश ने कहा, ममता, तुम्हें इतनी रात को जंगल जाने की क्या जरूरत पड़ी थी, सिर्फ एक इस अनार के लिए? राजेश जी, मेरी दुकान जल गई, मुझे उसका कोई गम नहीं, लेकिन वो साधु जी आपको श्राप दे रहे थे, उसी के लिए मैं गई थी, अपनी जिंदगी को कष्ट में डालकर। और अब तो हमारी दुकान भी जल गई है। काश भगवान हमारी थोड़ी मदद कर देते तो उनका क्या चला जाता। दोनों ऐसे ही बातें करते करते थोड़ी देर के लिए सो गए। अचानक उस अनार में से शक्ति प्रकट हुई और देखते ही देखते वो अनार ममता की दुकान में गया और उसे पहले से और ज्यादा सुंदर बना दिया और वापस अपनी जगह पर आकर बैठ गया। सुबह जब ममता और राजेश ने ये नजारा देखा तो वो दोनों बहुत खुश हुए, लेकिन चाची को जब इस बात की भनक लगी तो उसने एक बार फिर ममता की उस दुकान को जला दिया। जब ममता ने रोकर फिर राजेश से दुकान की बात कही तो फिर एक बार उस जादुई अनार ने वापस से अपने जादू से उस दुकान को ठीक कर दिया। चाची दुकान को जलाती रही और वो जादुई अनार ढाल बनकर उनकी रक्षा करता रहा। एक दिन जब चाची हार गई तो उसने ममता और राजेश को मारने की योजना बनाई और उनके घर गई। अरे बेटी ममता, ओ ममता, क्या हुआ माँ जी, आप हमारे घर? हाँ बेटी, कोई बड़ा दुश्मन है जो बार बार तुम्हारी दुकान जला रहा है, लेकिन तुम भी हार नहीं मान रही हो, हर बार उसे ठीक कर देती हो। चाची, मैं कुछ नहीं करती, भगवान हमारी मदद कर रहे हैं। आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय ले आती हूँ। तभी राजेश हाथ में मिठाई का डब्बा लिए आता है और वो चाची को न देकर मिठाई वहीं पे रखकर अंदर चला जाता है। चाची मौके का फायदा उठाते हुए जल्द से मिठाई में जहर मिला देती है और वहाँ से चली जाती है। जब ममता चाय लेकर आई और चाची को वहाँ न देखा तो उसने राजेश से बोला, राजेश जी, चाची इतने सालों बाद घर आई थी, एक मौका मिला था उनसे सारे गिले शिकवे मिटाने का, लेकिन वो तो चली गई। कोई बात नहीं, कभी और मिटा लेंगे। ये लो ममता, अपना मुंह मीठा करो, अपनी दुकान पहले जैसे चलने लगी है। राजेश ने वो जहर वाली मिठाई ममता को खिलाई, लेकिन ममता ने कहा, पहले आप खाइए जी। ममता ने मिठाई पहले राजेश को खिला दी। जैसे ही राजेश ने मिठाई खाई तो वो बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। ममता रोने लगी। चाची यह सारा नजारा खिड़की से देख रही थी और वो हंसते हुए वहाँ से निकल गई। ममता अपने पति राजेश के लिए रोए जा रही थी। तभी फिर वहाँ पर साधु आए और ममता से बोले, क्या हुआ बेटी, रो मत, उदास मत हो, उस दिन वाला तेरा अनार कहाँ गया? बाबा जी, आपने उस दिन इन्हें शराब दिया था ना, इसलिए शायद आज यह सब कुछ हुआ है। आपने मुझे जानबूझकर अनार लाने भेज दिया और पीछे से मेरे पति को श्राप दे दिया। बेवकूफ लड़की,
उस अनार को तो मैंने तुझे इसी दिन के लिए तुड़वाया था। वो कोई मामूली अनार नहीं है, वह एक करिश्माई अनार है। तुझे क्या लगता है जितनी बार तेरी दुकान में आग लगी थी और उसके बाद वह दुकान सही हुई, वो इस अनार की वजह से ही हुई थी। तुम दोनों एक नेक इंसान हो और तुम्हारे 1000 दुश्मन है। ईश्वर को अंदाजा था कि एक दिन ऐसा होगा, इसलिए मुझे तुम्हारे पास भेजा है। जा उस अनार से अपनी सारी परेशानी बोल दे और इस अनार का करिश्मा देख। ममता जल्दी से गई और उस अनार के सामने अपना आंचल फैलाकर अपने पति की जान की भीख मांगने लगी। उस अनार से एक जादुई रोशनी निकली और राजेश के सीने पर लगी, जिससे राजेश उठ गया। ममता ने भागकर राजेश को गले लगा लिया और जैसे ही साधु की तरफ देखा तो साधु एक बार फिर से गायब हो चुके थे। ममता ने उस जादुई अनार की बात राजेश को बताई तो दोनों ने उस अनार को घर के एक कोने में रख दिया। इधर चाची अपनी चतुराई पर बहुत खुश थी। तभी राजेश और ममता चाची के घर गए उन्हें अपनी बात बताने के लिए। उन दोनों को जिंदा देखकर चाची को हार्ट अटैक आ गया। तब ममता ने चाची की जान भी उसी अनार से बचाई। तब चाची भी समझ गई कि ममता और राजेश की हिफाजत भगवान खुद कर रहे हैं। उस दिन के बाद चाची जी ने अपना मन भगवान में लगा लिया और उस दिन से ममता और राजेश एक बार फिर खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगे। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और आने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय।